हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हाई स्कूल डिजिटल शिक्षा में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको लेसन चला रहे हैं पुष्पीय पात्रों में लैंगिक जनन, निषेचन पूर्व घटना एवं निषेचन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके हम आपको अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं दोस्तों? आपको इसके अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके हम अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो दोस्तों, सेक्शन को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन है परागण भित्ति रचना के टेपिटम का भूमिका की व्याख्या कीजिए। परागण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, उत्तर में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उत्तर मिले लघु बीजाणु धनी, लघु बीजाणु धनी, लघु बीजाणु धनी की सबसे लघु बीजाणु धनी की सबसे भीतरी जल सबसे भीतरी परत टेपिटम, सबसे भीतरी परत समझते रहना। लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछ दिया जाता है, फिर आप कहते हो कि सर हमने याद नहीं किया था। भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। कौन सी कहलाती है? भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। क्या कहलाती है? भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। ठीक हो। अभी पूछ दिया जाता कि टेपिटम क्या है। टेपिटम मतलब यहाँ पे मुख्य। तो आपको क्या आएगा? लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे भीतरी परत, लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? यह टेपिटम कहलाती है। यह लघु बीजाणु या पराग या लघु बीजाणु या पराग कणों के विकास, पराग कणों के विकास के समय इनको पोषण प्रदान करती है। इनको पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? इनको पोषण प्रदान करती है। इनको पोषण प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा दोस्तों? तो नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन छोड़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो आप टेपिटम आप समझ गए होंगे। लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। यह लघु बीजाणु या पराग कणों के विकास के समय इनको पोषण प्रदान करती है। मतलब लघु बीजाणु, कोई बीज उत्पन्न हो रहा है या पराग के कणों में विकास हो रहा है तो क्या करती है? ये पोषण मतलब प्रोटीन पहुंचाती है, पोषण प्रदान करती है। क्वेश्चन 2, प्रश्न 2 लिख लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न 2 लिखिएगा, टेपिटम की कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? टेपिटम दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा ही आपसे पूछा जाएगा जो आप नहीं समझोगे। टेपिटम की कोशिकाएं किस प्रकार का कार्य करती हैं? किस प्रकार की होती हैं? किस प्रकार की होती हैं? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उत्तर में लिखिएगा। दोस्तों, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, इसीलिए तो नुकसान होता है। रिवीजन जरूर किया करो। टेपिटम की कोशिकाएं स्त्रावी स्त्रावी ग्रंथिल, कैसी? स्त्रावी ग्रंथिल, अमीबिये या प्लाज्मोडियल या प्लाज्मोडियल प्रकार की होती हैं। प्लाज्मोडियल प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, कैसी होती हैं? टेपिटम की कोशिकाएं स्त्रावी ग्रंथिल, अमीबीय या प्लाज्मोडियल प्रकार की होती हैं। आपसे क्वेश्चन को
आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है टेपी टेम्पी कोशिका किस प्रकार की होती है, तो ऑप्शन दे दिए जाते हैं स्त्रावी, ग्रंथिल, अमीबीय, प्लाज्मोडियल। फिर पांचवा क्वेश्चन दे दिया जाता है ये सभी। तो आप क्या बताओगे, तो ये सभी बताओगे। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे आप, ये सभी बताओगे। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन लिखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन लिखिएगा आगे, किस भित्ति स्तर पर पेक्टोसेलुलोज पाया जाता है? किस भित्ति, प्रश्न 3, किस भित्ति स्तर पर, किस भित्ति स्तर में पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज पाया जाता है? क्या होता है, पाया जाता है, पेक्टोसेलुलोज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उत्तर में, आंसर में लिखना है, उत्तर में लिखना है दोस्तों, परागकण की आंतरिक भित्ति, परागकण की आंतरिक भित्ति, परागकण की आंतरिक भित्ति अंतःचोल, पेक्टुलोस की बनी होती हैं, पेक्टुलोस की बनी होती हैं। पेक्टुलोस की बनी होती है। कैसी होती है दोस्तों, पेक्टुलोस की बनी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 4 आप लिखिएगा, प्रश्न 4। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चलो चैनल पे नए हो प्लीज़ दोस्तों सेक्शन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 4 लिखिएगा दोस्तों, एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस नामक पादप कितने प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं? पादप में कितने प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं? चतुष्क पाए जाते हैं। उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, उत्तर में लिखिएगा कितने प्रकार चतुष्क पाए जाते हैं। एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, इसे दोस्तों इंग्लिश में यहाँ पे लिख लीजिएगा, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस एरिस्टोलोकिया एलिगेंस पादप में 5 प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, 5 प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, 5 प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन लिख लीजिएगा, प्रश्न 4। अब लिख लीजिएगा प्रश्न 5, प्रश्न 5 लिख लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न 5 में दोस्तों है, एक मिनट दोस्तों, प्रश्न 5 लिख लीजिएगा दोस्तों, मादा युग्मोद्भूत किसे कहते हैं? ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको लिखा रहे हैं, वरना नहीं लिखाते। महत्वपूर्ण है दोस्तों, मादा
नहीं तो क्वेश्चन आ जाएगा, फिर कहोगे आप सर आपने बताया नहीं था, इस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो इसलिए हम आपको लिखा रहे हैं। युग्मकोत्भिद किससे कहते हैं? युग्मकोत्भिद किससे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, किससे कहते हैं? दोस्तों हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन दोस्तों हम लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। बीजांडकाय के मध्य एक थैलीनुमा संरचना उपस्थित होती है। थैलीनुमा संरचना उपस्थित होती है। थैलीनुमा संरचना उपस्थित होती है, जिसे भ्रूणकोश या मादा उद्गमोदक कहते हैं। जिसे भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद कैसे क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बीजांडकाय के मध्य थैलीनुमा संरचना उपस्थित होती है, जिसे भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वो दोस्तों क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे हैं। दोस्तों प्रश्न 6, नागफनी के पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? नागफनी के पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? नागफनी के पादपों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो उत्तर में लिखिएगा, नागफनी के पादपों में कुंडलित बीजांड पाया जाता है। नागफनी के पादपों में कुंडलित बीजांड पाया जाता है। कुंडलित बीजांड पाया जाता है। कुंडलित बीजांड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें बीजांड वृंत बहुत लंबा होकर बीजांड के चारों ओर से घेरे रहता है। जिसमें बीजांड वृंत बहुत लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। चारों ओर से घेरे रहता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों लिखिएगा, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 7, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? उत्तर में दोस्तों लिखिएगा, गुरु बीजाणु
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में आद्रसूत्री विभाजन से आद्रसूत्री विभाजन ने गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर एक क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया फिर दूसरा, इसे लिख लीजिएगा। प्रश्न 8, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? कौन है? भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है दोस्तों। तो उत्तर में लिखिएगा भारतीय पादप पी महेश्वरी। पी महेश्वरी को भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। पी महेश्वरी को भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको, लिखिएगा, बोलिएगा, लिखिएगा। परागगण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों हम क्वेश्चन आपको 10 करा देंगे। परागगण को परिभाषित कीजिए। एक मिनट दोस्तों, करा देंगे। परागगण को परिभाषित कीजिए। परागगण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न 9 है दोस्तों, उत्तर में लिखिएगा परागगण परागकणों के पराग कोश से वात्रिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागगण कहलाती है। परागकणों के परागगण परागकणों के परागगण परागकणों से परागकोश, सॉरी दोस्तों गलत हो गया था, से वात्रिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागगण कहलाते हैं। क्रिया को परागगण कहलाता है। कहलाती है। ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों एक क्वेश्चन लिखिएगा, किन्हीं 2 भारतीय कृषि दूध संस्थानों के नाम लिखिए। प्रश्न 10, किन्हीं 2 भारतीय
कृषि संस्थानों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 भारतीय कृषि संस्थानों के नाम लिखिए। नंबर एक दोस्तों लिखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। एक दोस्तों आप लोग बताइएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये नई दिल्ली। क्या दोस्तों? ये नई दिल्ली। नंबर 2 दोस्तों लिखिएगा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड कहाँ है दोस्तों? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कोई और गलती रहती हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप सुझाव बता सकते हो कि सर ऐसे करिए आप, या भाई ऐसे करिए। तो इसके लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद।